अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। यहाँ हम स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश कैलीग्राफी। इंग्लिश कैलीग्राफी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है फॉक्स और एक होती है ब्रश पेन। हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं फॉक्स कैलीग्राफी। फॉक्स कैलीग्राफी क्या होती है? आर्टिफिशियल कैलीग्राफी या फिर फेक कैलीग्राफी, जो हम नॉर्मल पेन, मार्कर, पेंसिल, पेन या कोई भी मार्कर से हम बना सकते हैं इसको। इसमें किसी चीज़ की कोई स्पेशल मटेरियल की रिक्वायर्ड नहीं होती है, जैसा हमारे मटेरियल की रिक्वायर्ड हमें होती है ब्रश पेन की, तो ये वाली कैलीग्राफी में नहीं होती है कोई भी मटेरियल की रिक्वायर्ड। सिर्फ आपको जो नॉर्मल पेन होती है, पेंसिल होती है, वो यूज़ होती है। यहाँ हम अपर केस और लोअर केस दोनों लेटर्स के कैलीग्राफी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें स्ट्रोक्स सीखेंगे कि स्ट्रोक्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रोक प्रैक्टिस। अब स्ट्रोक प्रैक्टिस में क्या है, बहुत सारी स्ट्रोक्स है इसमें इम्पॉर्टेंट। तो मैं आपको सारी इम्पॉर्टेंट स्ट्रोक सिखाती हूँ। यहाँ पे पहले 2 चीज़ें होती है, 2 थिंग्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। 2 लाइंस इसमें बनती है, एक होती है थिन स्ट्रोक और एक होता है थिक स्ट्रोक। जो स्ट्रोक्स होती है वो 2 टाइप में ही डिवाइड है, थिन में होती है और एक थिक में होती है। कोई भी चीज़ की जो स्ट्रोक हम बनाएंगे वो थिन और थिक में होगा। अब थिन स्ट्रोक कैसी होती है? अपवर्ड डायरेक्शन। जो चीज़ हम अपवर्ड में बनाएंगे वो होती है थिन स्ट्रोक। मतलब हम जो भी चीज़ नीचे से शुरू करेंगे वो थिन स्ट्रोक में होगी, इस तरीके से। और जो चीज़ हम अपवर्ड से शुरू करेंगे, मतलब डाउनवर्ड में आएंगे, वो हो जाएगी थिक स्ट्रोक। तो जो भी चीज़ हम ऊपर से नीचे के साइड आएंगे वो हमारी थिक स्ट्रोक बन जाएगी, इस तरीके से। तो जो नीचे से ऊपर जाएगी वो थिन होगी और जो ऊपर से नीचे आएगी वो थिक होगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो बनाएंगे, अब जैसे हम नीचे से ऊपर बनाए तो लाइट प्रेशर के साथ ये बनेगी। थिन स्ट्रोक हमेशा लाइट प्रेशर से बनती है और थिक स्ट्रोक इसमें प्रेशर अप्लाई होता है। मैं यहाँ सिर्फ पेन से बता रही हूँ, यहाँ पे हम लोग ब्रश पेन यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि जो नीचे से ऊपर जाएगी वो थिन में जाएगी, जो ऊपर से नीचे आएगी वो थिक में आएगी। अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्ट्रोक आपका यही है, अपवर्ड डाउनवर्ड। जो डाउनवर्ड आएगी वो थिक होएगी, जो अपवर्ड जाएगी वो थिन होगी। तो ये सबसे पहला स्ट्रोक है। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्ट्रोक आता है वो ओवरटर्न आता है। अब ओवरटर्न कैसा होता है? ओवरटर्न, अब इसमें जो ओवरटर्न, ठीक है, अब यहाँ आप जो ध्यान दोगे, अपवर्ड जा रही है फिर एक डाउनवर्ड आ रही है, ये चीज़ ऊपर जा रही है और ये चीज़ नीचे आ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये थिन होगी और जो लाइन नीचे आ रही है वो थिक हो जाएगी। तो हम थिक पेन से हम कर रहे हैं ना, पेन कैलीग्राफी कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से इसमें ऐड कर देंगे। आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, मार्कर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ये ऐड होगा। तो थिन स्ट्रोक और ये थिक स्ट्रोक। अब जैसे मैं यहाँ पे मार्कर यूज़ कर रही हूँ, थिन स्ट्रोक बनना है, थिक स्ट्रोक के लिए मैं इसको डबल कर दूँगी, थिन और थिक स्ट्रोक। अब जब ओवरटर्न बना रहे हैं, थिन स्ट्रोक, अब थिक स्ट्रोक के लिए मैं थोड़ी इसको मोटी कर रही हूँ। तो ये हमारा थिक स्ट्रोक हो गया, थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक।
तो आपको अपने हाथ के मोशन पे ध्यान देना है कि कौन सा साइड अप जा रहा है और कौन सा डाउन आ रहा है। ये हमारा अप जा रहा है तो थिन होगा, डाउन आ रहा है तो थिक होगा। थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक। ठीक है, थिन और थिक। तो इसको हम फिल कर देंगे तो ये पूरा थिक हो जाएगा। तो ये हमारा है ओवर टर्न। ओवर टर्न मतलब ऊपर से इसके अंदर टर्न आ रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से सेम हमारा बनेगा अंडर टर्न। अंडर टर्न कैसा होता, ये है, ये अंडर टर्न है। ठीक है, अब अंडर टर्न में कैसा है, ये चीज़ नीचे जा रही है, यहाँ अप हो रही है, तो डाउनवर्ड और अपवर्ड। कैसा, डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। तो यहाँ ये लाइन आपकी थिक हो जाएगी। ये लाइन आपकी थिक हो जाएगी, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अब जब मैं इसको मार्कर से बनाऊंगी तो मैं सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करूंगी। थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, ये। ठीक है, थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक। तो जो डाउनवर्ड आ रहा है वो थिक में जाएगा, जो अपवर्ड जा रहा है वो थिन में जाएगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये कैसा, ये अपवर्ड जा रही है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर के साइड जा रहा है तो ये थिन में है, ये डाउनवर्ड आएगी तो ये थिक में है। तो ओवर टर्न और अंडर टर्न की भी यही रूल्स है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड का रूल इसमें लगेगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट चलेगा वो है कंबाइन टर्न। अभी कंबाइन टर्न कैसा, फर्स्ट हमारा ओवर टर्न था और जो सेकंड था वो अंडर टर्न था। तो अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा कंबाइन टर्न बन जाएगा। कैसे, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया, कंबाइन टर्न। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया कंबाइन टर्न। अब कंबाइन टर्न में देखो, अपवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, थिन स्ट्रोक। इसमें 2 थिन है और 1 थिक स्ट्रोक है। अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसके सेंटर में हमारा थिक स्ट्रोक आएगा। इसको फिल कर देंगे तो ये हमारा कंबाइंड स्ट्रोक बन जाएगा। अब जब मैं इसको मार्कर से बनाऊंगी तो सेम चीज़ फॉलो करेंगे, अपवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड। ठीक है, इसको हम फिल करेंगे तो ये हमारा थिक स्ट्रोक बीच में बन गया। अपवर्ड, डाउनवर्ड, कंबाइंड स्ट्रोक बन गया। ठीक है, ये कंबाइंड स्ट्रोक हो गया। इसको आप पेन से भी इजीली फिल करोगे। इस तरीके से आप कंबाइंड टर्न को पेन से फिल करेंगे। कैसे, ठीक है, इस तरीके से हमारा कंबाइंड स्ट्रोक हो गया। अब एक और स्ट्रोक आता है डिसेंडेंट। अब डिसेंडेंट स्ट्रोक क्या होता है, डिसेंडेंट जो नीचे के साइड डाइवर्ट हो रहा। ठीक है,
डिसेंडेंट। अब डिसेंडेंट में देखो 2 स्ट्रोक है, डाउनवर्ड और अपवर्ड। तो हमें कहाँ पे थिक करनी है? डाउनवर्ड में स्ट्रोक थिक करनी है। इसको हमने किया, अब इसको फिल कर देंगे। ये हमारी डाउन डिसेंडेंट हो गई। फिर से देखेंगे हम, इसको फिल कर देंगे। क्या हुआ? ये डिसेंडेंट बन गया। मार्कर से भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। जो चीज़ हम पेन से फॉलो कर रहे हैं वही सेम चीज़ मार्कर से करेंगे। इसको मैंने थिक कर दी, डिसेंडेंट हो गया। डिसेंडेंट हो गया ये। डिसेंडेंट बन गया, ठीक है। अब हम बनाएंगे असेंडेंट। अब असेंडेंट कैसा होगा? डिसेंडेंट के ही जैसा रहता है बट कैसा? अपवर्ड बनेगा, इस तरीके से, अप और डाउन। ये हो गया असेंडेंट, ठीक है। असेंडेंट बन गया। अब इसमें जो हमारा थिक स्ट्रोक कहाँ लगेगा? फर्स्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो यहाँ इसको हम थिक करेंगे। इसको हम लोग थिक कर देंगे, तो ये जो डाउनवर्ड में जाएगा वो थिक हो जाएगा, अपवर्ड थिन रहेगा, डाउनवर्ड थिक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम मार्कर से भी सेम चीज़ को परफॉर्म करेंगे। मैंने इसमें पेन में मैंने अंदर के तरफ से एक डबल लाइन लगाई थी, बट यहाँ मैंने बाहर से लगाई हूँ। आप कैसे भी लगा सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके उसको फिल कर देने का। तो ये हमारी क्या है? फॉक्स कैलीग्राफी है। अब एक और स्ट्रोक, लास्ट स्ट्रोक बचता है हमारा ओवर स्ट्रोक। ओवर स्ट्रोक क्या होता है? जो ओवल शेप में होता है। अब इसमें देखो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ आ रहा है, तो अपवर्ड, डाउनवर्ड और अपवर्ड 3 स्ट्रोक है इसमें। ओवर स्ट्रोक, इसमें 3 स्ट्रोक्स हैं। कैसे? अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो हमें ये साइड नहीं, सिर्फ इस साइड को डबल लाइन से फिल करना है। ठीक है। इस तरीके से फिल करना है। ये हमारा हो गया ओवरटर्न। ये ओवल शेप में बनेगा, इसको आपको सर्कल नहीं बनाना है, ओवल बनाना है। जैसे हमारा ए इससे बनता है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे। अभी मैं सारे लेटर्स को यहाँ पे फिर से करा रही, जितने भी स्ट्रोक्स हमने किए हैं। सबसे पहला हमारा था थिन स्ट्रोक, फिर आता है थिक स्ट्रोक। ये सबसे बेसिक है, इसको मैं मार्कर से फिल करूँगी। थिन स्ट्रोक, थिक स्ट्रोक, फिर आता है ओवरटर्न। ओवर स्ट्रोक, फिर आता है अंडर स्ट्रोक।
ठीक है। अब आता है कंबाइंड स्ट्रोक। फिर आता है हमारा डिसेंडेंट। फिर आता है असेंडेंट। फिर आता है ओवरटर्न। अभी ये सारे स्ट्रोक्स की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा लोअर केस लेटर बुक स्टार्ट करेंगे।